नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। और जैसा कि कल हमारी क्लास हो नहीं पाई थी, स्टूडियो फ्री नहीं था कल, क्योंकि कोई टीचर थे जिन्होंने क्लास को हमारी भी क्लास को हाईजैक कर लिया। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, वो नए टीचर थे, उनको लगा कि आज थोड़ा हमारा फर्स्ट डे है तो हम थोड़ा ज़्यादा इंट्रोडक्शन कर लें। तो बहरहाल हम लोग फिर से अपने क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो यहाँ पे टॉपिक लिखा है वो हमारा आगे बढ़ रहा है। लेकिन एज ए टीचर आप लोगों को मुझे ये भी बताना ज़रूरी है कि आप लोगों को कोशिश नहीं छोड़ना है। किसी भी सक्सेस या फेलियर, कोई भी सक्सेस या फेलियर व्यक्ति का पूर्णतया रिजल्ट नहीं होता। कोई अगर फेल हो गया किसी भी विषय में, तो ये मानिए कि वो विषय में उसको कुछ तो आता होगा, समथिंग। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मीन्स कुछ तो आता है, इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से विफल नहीं है। अगर वो कोशिश करे तो उसे उसमें भी सफलता मिल जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी ऐसे हैं हमारे, बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट भी आता है कि सर कुछ मोटिवेशनल चीज़ों को भी बोल देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं सबसे अच्छा, मुझे जो मोटिवेशनल लाइन या पद बोल सकते हैं जो लगता है, वो ज़्यादातर मुझे ये है कि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चलती दीवालों पर 100 बार फिसलती है। हाँ, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में श्वास भरता है। मन का विश्वास रगों में श्वास भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता, मैं वहीं आ रहा हूं जिससे शुरुआत हुई। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो कविता है, ये जो पद लिखे गए हैं कविता का, ये बहुत मायने में विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम इसे हर एक जगह इंप्लीमेंट कर सकते, लागू कर सकते। अगर नौकरी पेशा व्यक्ति है, वो, उनके सामने भी बहुत चुनौतियां आती हैं।
उस चुनौतियों को पार लगाने के लिए भी ये कविता कही जा सकती है। विद्यार्थियों के सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, असफलता साथ आती है, हाथ आती है। असफल होने के बाद उन्हें सफलता के राह पे ले जाने के लिए ये कविता काम में आ सकती है। कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से पूरी तरह से बदलाव चाहता है, समाज में परिवर्तन चाहता है, समाज को एक नई राह, नई दिशा देना चाहता है, और वहां पे भी वो विफल हो रहा है, तो उसके लिए भी यह कविता समर्पित की जा सकती है। तो ये एक ऐसी कविता है जिससे मैं बहुत उत्प्रेरित रहता हूँ, बहुत ज़्यादा उत्साहित होता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ये पढ़ दिया, बोल दिया, और कुछ न कुछ नए थॉट्स जरूर लेते हैं। क्योंकि इस कविता का जितना भी पद है, चींटी चढ़ती है, गिरती है, अगर वो गिरना डर से, अगर गिरने के डर से ऊपर चढ़ना बंद कर दे तो क्या होगा? ऊपर चढ़ना बंद कर दे तो क्या होगा? वो फिर से चढ़ना अगर जारी रखती है तो ही जाकर वो आखिरी मंजिल पर पाती है। और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। बहुत समुद्र में देखो पानी पानी भरे हैं, और अगर सामने नाविक देख लिया अरे इतना पानी, इतने तूफान, तब तो वो तो रह गया, क्योंकि रोज का काम है, तो उसे तो उसको पार करना ही पड़ता है। इस वजह से असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करना चाहिए। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी, अभी बहुत सारे विद्यार्थियों का DSSB में सिलेक्शन हुआ है, और DSSB में 2022 का वैकेंसी और कुछ केसेस और इसके आधार पे उनको जॉब मिला। मैं जितनी बार उनको कमेंट करता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बधाई हो, परिवार आपका बहुत खुश है, ऐसा, वो तुरंत रिप्लाई करते सर आपका मार्गदर्शन रहा और हमने ये सक्सेस कर लिया। क्योंकि क्या होता है कि जब एक सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है, उनके पिताजी, माताजी, उनके घर वाले, उनके सदस्य, उनके गुरुजन, उनके आसपास पड़ोस, इसलिए आप लोग भी कभी कभी निराश होते होंगे सामने वाले को देख के। सामने वाले को देखा यार उसका तो टीचर में हो गया, सामने वाले को देखा यार 4th ग्रेड की वैकेंसी में डाला था, देखो लक कितना बढ़िया है कि उसको तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में मिला है, वहां तो क्लर्क के साथ थोड़ा बहुत चाय वाय पिला दिया तो ठीक, नहीं तो और चीज सीखेगा। तो हमें सामने वाले का ये देखना है कि उसने जॉब तो पा लिया, लेकिन संघर्ष कोई नहीं देखता, क्योंकि संघर्ष के पीछे हर एक व्यक्ति जो सक्सेस है, जो अपने आप को मानते हैं कि मैं थोड़ा भी सक्सेस हूं, सबके पीछे संघर्ष जुड़ा हुआ है। मैं अपनी अगर स्टोरी बताऊंगा ना तो आप लोग सोचोगे कि ये कहाँ टीचर कैसे आ गए सर, कैसे टीचर बन गए, क्योंकि मैं इस स्ट्रीम को जानता ही नहीं था। मैं तो जा रहा था किधर, ITI मैंने 2006 और 8 में किया है, 2008 में मेरा कंप्लीशन ईयर है। 2008 में मैं ITI करके मुझे ये था रेलवे में कहीं जॉब फॉर्म भरूंगा, मुझे ये था कोई कल कारखाने फैक्ट्रियों में नौकरी मिल जाएगी, प्राइवेट नौकरी कर लेंगे बहुत है। और उस समय आशा कितना थी बताऊंगा तो आप कहोगे 10,000 भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे। लेकिन मुझे एक ललक था हर चीज को सीखना, हर चीज को करना, ऐसा लगता था कि मैं भी कुछ सीखूं, मैं भी चीजों को पाऊं। और आज मुझे खुशी ये होती है कि मैं मेरे द्वारा पढ़ाए गए कम से कम, बहुत ज्यादा तो नहीं बोल रहे, लेकिन 400-500 बच्चे जो टीचर हैं, जो जानते हैं, फोन करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उससे मुझे लगता है अब मैं बहुत सक्सेस हूँ। क्योंकि सक्सेस का मतलब ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि सक्सेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा, पैसा सक्सेस की वो नहीं है। एलन मस्क आज बहुत बड़ा सक्सेस है तो उसने कर्म किया वैसा, उसको दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है क्योंकि उसका कर्म ऐसा था, उन्होंने इतना रिस्पेक्ट कमाया, क्योंकि दुनिया को आज वो राह दिखा रहे हैं स्पेस में, और कहाँ कहाँ वो टेस्ला कंपनी और ये सारी चीजें, क्यों? क्योंकि उनका एक विजन है, वो देश, वो जहां भी हैं टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं लोगों को। ऐसे ही मैं ये मानता हूं कि आप लोग असफलता मत महसूस करें, आप हमेशा ये सोचें कि उसका हो गया लेकिन मेरा भी होगा। आपको एक सीट चाहिए, आपको दुनिया से क्या मतलब है, आपको ये चाहिए कि एक सीट मेरे लिए रिजर्व है और मैं इस सीट को निकालने के लिए दिन रात एक कर दूंगा, तो वो करना पड़ेगा आपको, और आप करें। और आपको बेस्ट विशेष है, आप उसमें कभी भी विफल नहीं होंगे जब आप उसको पूरा 100% समर्पित हो जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग अपने माँ बाप के
एक छोटा बच्चा हम गोद में लेते हैं और ऐसे उछालते हैं, 2 साल 2.5 साल का बच्चा गोद में लेके उछालते हैं हाथ में, तो जैसे ही वो ऊपर जाता है, उस बच्चे को क्या आशा है कि मुझे पकड़ने वाला कोई है, मुझे पकड़ने वाला नीचे खड़ा हुआ है, और वो माँ या बाप या जो भी हैं वो डायरेक्टली उसको कैच करते हैं। आप सोचो, उस बच्चे को खुशी होती है, डरता नहीं है, वो और खिलखिला के हंसता है और ये सोचता है कि मुझे और बार करो, क्योंकि उस वो पूर्ण समर्पित है, पूर्ण समर्पण की भावना है कि हाँ, मैं किसी के हाथ में हूं, मैं विफल नहीं हो सकता। तो आप भी पूर्ण समर्पित हो जाइए अपने पाठ के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने सिखाए गए मार्गदर्शन के प्रति। आपको जहां भी कठिनाई आएगी वहां आपको लगेगा कि हाँ, मुझे ये राह मिला हुआ है। इसलिए आप सशक्तता के साथ पढ़ते रहें, ध्यान पूर्वक पढ़ते रहें। आपको राह मिल गया है तो मंजिल जरूर मिलेगी, और एक डेस्टिनेशन आपका लिखा हुआ है और उस डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचना है। ठीक, इन्हीं शब्दों के साथ आशा करते हैं कि आप लोग को काफी उत्प्रेरणा मिली होगी और आप अच्छे से स्टडी करें और हम लोग आगे की पाठ की तरफ बढ़ते हैं।